Students, I welcome you to the class of Basic Mechanical Engineering. I am Subhas Kumar, your educator of Mechanical Engineering branch. So in today's class, we have to discuss some important objective questions based on the previous concept that we have learned in classes. आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप ये जान पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट आप अभी तक पढ़े हो उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी तथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप अभी तक जो भी आपको यूनिट 1 में पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। अगर आप अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उसे जा करके एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वह मेरे चैनल पे विजिट करके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ डिटेल्स मैंने वहाँ पे शेयर कर रखा है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट टेलीग्राम में मिलता रहेगा। आइए हम पहले कुछ प्रॉपर्टी उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। There are two types of properties. One is intensive properties and another one is extensive property. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सिस्टम के मास पे और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सिस्टम के मास को चेंज कर देते हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या है कि सिस्टम को अगर आप मास को चेंज करते हो, सिस्टम को आप डिवाइड करते हो तो आपको वहां पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने एक्सटेंसिव में बताया था आपका टेम्परेचर है, डेंसिटी है, और इंटेंसिव में टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप एक्सटेंसिव का बात करोगे तो मास, वॉल्यूम, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपका वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वह इंटरनल एनर्जी हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी। अभी इंथैल्पी आप बहुत ही न्यू टर्म सुन रहे होंगे, आने वाले क्लासेज में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंथैल्पी क्या है, उसके बाद है आपका इंट्रोपी एक्सेट्रा। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम है, अगर इस सिस्टम का वॉल्यूम भी है, अगर आप इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, अगर आप इस सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, इस पार्ट का वॉल्यूम v/2 और इस वाले साइड का भी वॉल्यूम v/2 हो जाएगा। तो सिस्टम को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। पहले प्रॉपर्टी भी था, वॉल्यूम भी था, बट सिस्टम के डिवाइड होने से वॉल्यूम आपका वो हाफ हाफ हो गया, v/2 v/2। तो इस केस में आप बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ में आया? अब हमको कुछ पॉइंट देखना है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। नोट्स करके आपको कॉपी में लिखना है, नोट्स करके आपको लिखना है
ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर आपको निकालना है तो आप प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड कर दो। जैसे अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, एग्जाम्पल का बात करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जैसे ही आपको वर्ड मिलेगा ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आप बोलोगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, जो होता है कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, तो स्मॉल वी जो आपका आया है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो आप ध्यान से समझ सकते हो। ऊपर में है आपका वॉल्यूम, न्यूमिनेटर में वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर, और डिनोमिनेटर में मास है तो क्यूबिक मीटर पर केजी। यह आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होगा, या स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलेगा, हो सकता है वो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी हो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो, स्पेसिफिक इंथैल्पी हो, स्पेसिफिक इंट्रॉपी हो। जो भी स्पेसिफिक जहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा, आपको पहचान लेना है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम और भी बात करते हैं, जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, कि आपके सामने अगर वर्ड मिलेगा इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी अभी मैंने बताया वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिस्टम को डिवाइड करने से आपका इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी का, जैसे ही आपको स्पेसिफिक इंथैल्पी आपको मिला, इसका मीनिंग ये होता है इंथैल्पी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, इंथैल्पी को आप कैपिटल एच से डिनोट करते हो, और मास से जब डिवाइड करोगे तो जो स्पेसिफिक इंथैल्पी आएगा उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी आप स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालोगे, इंथैल्पी में मास से डिवाइड करोगे। अब यूनिट क्या होगा, तो जनरली जो आप यहाँ पे बात इंथैल्पी का करते हो, उसका यूनिट होता है किलो जूल। इंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल, और पर यूनिट जब मास से आप डिवाइड किए तो किलो जूल पर केजी, यह आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका है स्पेसिफिक इंट्रॉपी। इंट्रॉपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट अगर स्पेसिफिक इंट्रॉपी का बात करोगे, स्पेसिफिक इंट्रॉपी का, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंट्रॉपी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, स्पेसिफिक इंट्रॉपी को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इंट्रॉपी को आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो, और मास को स्मॉल एम से। अगर हम यूनिट का बात करेंगे स्पेसिफिक इंट्रॉपी का, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये सब टर्म हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या है, अभी बस आपको जानना है कि जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं वो सब इंटेंसिव होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में एक और बात रखना है, वह बात ये है, नोट जो आपको लिखाए थे उसका सेकेंड पॉइंट आप लिखिए। ठीक है, नोट्स का सेकेंड पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव properties are
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। अब कैसे, सो देखिए, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मास कैसा प्रॉपर्टी है, तो मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। अभी मैंने क्या बताया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपका मास और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, और दोनों का मैं निकाल रहा हूं रेशियो। अब देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यह क्या आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यह क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हैं। मास आपका m हो गया और वॉल्यूम भी। आपसे मैं पूछूंगा डेंसिटी का यूनिट क्या है। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, मास का यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यह डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि मास और वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो आपको मिला डेंसिटी। डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। तो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, लेकिन दोनों का रेशियो जो आपको मिला वह है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट आपको आ गया समझ में। तो यह पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो निकालोगे वह इंटेंसिव होगा, या जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलेगा आपको, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम लोग अब अपने मेन जो क्वेश्चन सेशन है उस पर मूव करते हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग को बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थ्योरी का पोर्शन आपका ओवर हो चुका है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके आधार पर कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर पाएंगे कि आपने अभी तक जो भी आपका सेशन हुआ है उसमें आप क्या सीखे हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। देखिए, अब सबसे बेसिक डिफिनीशन आपसे पूछा जा रहा है थर्मोडायनामिक्स का, तो आप सब लोगों को पता होगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था थर्मो को। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बी है स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन देख करके ही आपको पता लग गया होगा कि थर्मो में हम बेसिकली क्या करते हैं, हीट इंटरैक्शन, वर्क इंटरैक्शन का बात करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सबसे फर्स्ट है वो है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आप वर्क का बात करोगे तो हम यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। ये आपका थर्मोडायनामिक्स का बहुत बेसिक सा डिफिनेशन था जो सब स्टूडेंट्स को पता होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका आंसर क्या हो गया, इसमें जो आपका आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। यह जो क्वेश्चन है आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, लास्ट टाइम में आपका यह बहुत काम आने वाला है। जब आप चैप्टर को रिवाइज करोगे उस टाइम में ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी थर्मो का स्टूडेंट हो इजीली बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से करवाया है कि रेफ्रिजरेटर का बात करो, गैस कंप्रेसर, पावर प्लांट, ये सब जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये ऑल जो है रेफ्रिजरेटर, गैस कंप्रेसर, पावर प्लांट, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन है। और आप कुछ यहाँ पे जो कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का, गैस कंप्रेसर का, पावर प्लांट का, आप थर्ड सेमेस्टर में या आने वाले सेमेस्टर में भी आप इसको पढ़ोगे, काफी डिटेल में पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
आपका ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मास ट्रांसफर होना चाहिए। तो आपको मैंने 3 टाइप का सिस्टम बताया था, एक था क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में तो मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों में से कोई नहीं होता था। ओपन सिस्टम का हम बात करेंगे तो यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता था। सॉरी, क्लोज सिस्टम नहीं, सबसे फर्स्ट है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का बात करोगे तो यहाँ पे मास का इंटरेक्शन भी नहीं होगा और एनर्जी का इंटरेक्शन भी नहीं होगा। क्लोज सिस्टम का बात करोगे तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर जो है वह नहीं होगा, बट एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। ओपन सिस्टम का बात करोगे तो यहाँ पे मास का भी इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, बाउंड्री से मास ट्रांसफर होता है तो किस टाइप के सिस्टम में होता है, वो आपका ओपन सिस्टम में होता है। यह बात आपको समझ में आया। मास ट्रांसफर जब आपसे पूछा जा रहा है तो मास ट्रांसफर किस टाइप में होगा, ओपन सिस्टम में होगा, क्योंकि आइसोलेटेड में क्लोज में कोई मास ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओपन सिस्टम। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, बीच ऑफ द प्रॉपर्टीज लिस्टेड बिलो आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मिला आपको, इंटेंसिव पूछा जा रहा है। तो वेट तो मास पे डिपेंड करता है, तो वेट आपका नहीं होगा। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंटेंसिव है। वॉल्यूम आपका इंटेंसिव नहीं है, डेंसिटी इंटेंसिव है। तो Q और S O आपका इंटेंसिव है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नोट्स में भी मैंने लिखवाया है। इसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज व्हेन द सिस्टम इज पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ पार्ट। देखिए आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई गैस है और उस गैस का डेंसिटी रो है, उस गैस का डेंसिटी रो है। अगर हम इस सिस्टम को पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करने का मतलब यह सिस्टम को डिवाइड किए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट इस साइड हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें डेंसिटी कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ भी डेंसिटी रो है, यहाँ भी डेंसिटी रो है और इस साइड का भी डेंसिटी रो है। तो डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो सिस्टम को डिवाइड करने से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपसे ही पूछा जा रहा है, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज व्हेन द सिस्टम इज पार्टीशन्ड इनटू नंबर ऑफ पार्ट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम को डिवाइड करने से डिवाइड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कंट्रोल वॉल्यूम इज, जब मैंने आपको कंट्रोल वॉल्यूम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कंट्रोल वॉल्यूम का मीनिंग होता है ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम का मीनिंग है ओपन सिस्टम। द मीनिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज ओपन सिस्टम। लेट्स सी द ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, नो। ए क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, नो। A specific amount of mass in space, no. A fixed region in space where mass, heat and work can cross the boundary of that region, यही होगा। क्योंकि मास आपका क्रॉस हो सकता है तो ओपन सिस्टम में मास क्रॉस करता है बाउंड्री को। हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, तो सही बात है ना। ओपन सिस्टम का जब आप बात करोगे तो मास का इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो यह आपका ओपन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा है इसमें, अ फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास, हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम बाउंड्रीज अलाउ ओनली एनर्जी ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम का क्वेश्चन है। ओनली एनर्जी ट्रांसफर, आइसोलेटेड में क्या मैंने बताया, मास इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा। क्लोज सिस्टम में मास इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ओनली एनर्जी इंटरेक्शन। ओनली एनर्जी इंटरेक्शन आपका क्लोज सिस्टम में होता है। ओपन का बात करोगे तो यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन के साथ साथ मास इंटरेक्शन भी होता है। ओपन सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन होता है बट यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ मास इंटरेक्शन भी होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन विच सिस्टम बाउंड्रीज अलाउ ओनली एनर्जी ट्रांसफर। ओनली एनर्जी ट्रांसफर किस सिस्टम में होगा, क्लोज सिस्टम में। तो आई होप आपको ये
जो भी क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन तो बस थ्योरेटिकल थे, क्योंकि अभी तक हम कोई न्यूमेरिकल पोर्शन, कोई डेरिवेशन कवर नहीं किए हैं। तो आपको वो सब भी क्वेश्चन आने वाला क्लास में मिलेगा। आप क्लास से जुड़े रहें, कंटिन्यू क्लास को देखें, नोट्स को बनाएं, जहाँ पे डाउट आ रहा है उसको पूछें। डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे लेवल तक काफ़ी अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और ये आपको आगे जाके भी बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। इसलिए आप प्रॉपरली इसको देखिए। तो इसमें तो मैंने बस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और फिर इसके बाद का जो आपका टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। उसमें ही बहुत सारा बात मैं आपको बताऊंगा कि जीरोथ लॉ क्या है, उसका क्या यूज है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तो सही है, लेकिन उसको जीरोथ लॉ क्यों बोला जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेज में। और जीरोथ लॉ का बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इसलिए आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलता है उसको प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जल्द स्टार्ट होगा। पहले हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9523403938। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बात करेंगे और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका थर्मो का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तब तक आप पढ़िए काफ़ी अच्छे से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।